देखिए, देश का संविधान ये कहता है जब तक किसी को दोषी साबित ना कर दिया जाए या दोषी साबित ना हो गया हो तो कोर्ट उन चीजों को ध्यान में नहीं रखती। उन परिस्थितियों में कोर्ट उन केसों की बात कर रही है जो क्रिमिनल डिफेमेशन के तौर पर कोर्टों में डाले गए हैं। तो ये हाई कोर्ट का गलत डिसीजन मानते हैं हम, और निश्चित तौर पर इसके खिलाफ हम आगे भी अपील करेंगे। और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ। मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जब हम संसद के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे, अडानी के खिलाफ बेनकाब कर रहे थे सरकार को, तो इस डरी हुई सरकार ने एक ऐसे केस का प्रयोग किया जिसे क्रिमिनल डिफेमेशन के नाम पर भाजपा के ही एक नेता द्वारा कोर्ट में डाला गया था। और एक ऐसे मामले में जिसमें इतिहास में आज तक किसी को मैक्सिमम सजा के तौर पर 2 साल की कभी सजा नहीं हुई थी, उस मामले में राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुना दी गई। पूरा देश जानता है कि राजनीति के अंदर शब्दों को लेकर इस तरह की बातें होती रहती हैं। अगर शब्दों के ऊपर फांसी दी जानी चाहिए तो सबसे पहले मोदी जी को लगेगी, फिर अमित शाह जी को लगेगी, क्योंकि ये सत्ता में बैठकर जिस तरह से शब्दों का खेल खेलते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, देश को जलील करते हैं, विरोधियों को धमकी देते हैं। निश्चित तौर पर जेल में तो इन लोगों को होना चाहिए, लेकिन आज राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति को जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, मैं मानता हूं इसमें कांग्रेस के कुछ जयचंद भी बाद में बेनकाब हो सकते हैं, उनका भी हम इलाज करेंगे और इस मोदी सरकार से भी लड़ेंगे। हमारे कुर्सी पर बैठकर माननीय मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में सत्ता का डंडा है। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक और एमपीओ के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांचें शुरू कराई। नतीजा सामने, सीबीआई ने और ईडी के दबाव में वहां पर शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। उसी तरीके से अजीत पवार और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांचें माननीय मोदी जी ने चलाई। नतीजा सामने है, आज अजीत पवार जी जाकर मिल चुके हैं भाजपा के साथ, एक गठबंधन सरकार चला रहे हैं। निश्चित तौर पर आज मोदी जी के हाथ में जो डंडा है वो कल को राहुल गांधी जी को देश की राजनीति से भी खत्म करा सकते हैं। और मैं मानता हूं कांग्रेस के कुछ जयचंद भाजपा के साथ मिले हुए हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि भाजपा के कुछ लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उनको ढूंढना जरूरी है, बाहर निकालना जरूरी है, वरना तो ये ना कुछ केस था, इस केस में कुछ दम नहीं था। राहुल गांधी जी ने किसी का अपमान नहीं किया, किसी देशवासी का अपमान नहीं किया, लेकिन एक साजिश के तहत भाजपा विधायक द्वारा डाले गए क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में उनको 2 साल की मैक्सिमम सजा दे दी गई, जो देश में आज तक किसी को नहीं दी। फिर भी हम राहुल गांधी जी के आभारी हैं कि देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, और आज भी अगर इस भ्रष्ट मोदी सरकार को कोई घेर रहा है अकेले दम पर, वो राहुल गांधी जी हैं। और यही कारण है कि जैसे ही मोदी जी को यह पता लगा कि सभी क्षेत्रीय दल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट होने जा रहे हैं, तो दोबारा से खेल शुरू कर दिया, धमकियों का खेल शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में खड़े होकर मोदी जी कहते हैं कि वो क्षेत्रीय दलों के नेताओं को जेलों में भेजेंगे। अगले दिन केजरीवाल जी ने भाजपा का समर्थन कर दिया, और भी कई दलों ने कर दिया। तेजस्वी यादव का नाम एक पुराने चल रहे केस की चार्जशीट में जोड़ दिया गया। तो विपक्ष के जितने भी क्षेत्रीय दल जो राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होना चाहते थे, लेकिन अब ठीक है कौशिक जी, ठीक है, कैसा लोकतंत्र है, क्या संविधान है, भाजपा ने अपना संविधान बनाया, इंतजार कर रही थी। आपको हमारी पार्टी की लीगल टीम को जो तेजी से काम करना चाहिए था उसमें उन्होंने विलंब किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी पार्टी में दूसरी बात ये भी है, और ऐसे लोगों को पार्टी से विजय कौशिक जी, राहुल लाल जी, दोनों के लिए एक विजय कौशिक जी फाइनल कमेंट, नेता कांग्रेस के फाइनल कमेंट, पार्टी लाइन से लगातार लांछन लगाया। माननीय मोदी जी, आपकी इस तानाशाही से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। आपने महंगाई में, कर्जे में, बेरोजगारी में जो इस देश को डुबो दिया है, इसके परिणाम बड़े भयानक होंगे, क्योंकि लोग टैक्सों की मार से डूब रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, उनके लिए एक बेहतर माहौल नहीं दे पा रहे, अपने जीवन का गुजारा नहीं कर पा रहे। 80 करोड़ लोग मात्र 5 किलो गेहूं पर जिंदा आपने रख छोड़े हैं। ठीक है, देश का क्या होगा, उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। ठीक है।